गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाए, आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और आज का क्लासेस में हम लोग एक नया टॉपिक नया उमंग के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, आपके माइंड में जो प्रश्न चलते रहते हैं कि सर हमारा ब्लड ग्रुप बी कैसे है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ कैसे है, हमारा मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है और पापा का ब्लड ग्रुप बी है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी ब्लड ग्रुप रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कि सर ऐसा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चलता होगा कि सर विटामिन आपने पढ़ाया, विटामिन के हमारे शरीर को थक्का करता है, तो सर विटामिन के कारण हमारा शरीर में जो ब्लड होता है, सॉरी ब्लड को थक्का करता है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसको थक्का ना होने के लिए कौन चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज के नाम बताइए। सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये चैप्टर में मिलने जा रहा है। ठीक है, हम लोग इसमें समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे परिसंचरण तंत्र बोला जाता है बच्चों, जिसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये प्यारा सा हार्ट जो आप जानते हैं कि हार्ट इस टाइप का होता है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये तो दिखाया जाता है ना, कलर को चेंज कर लेते हैं। ये जो हार्ट आप जानते हैं वो रियल वे में वो अलग होता है। वो सारे चीज को हम लोग समझेंगे, तो वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या सर, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम सबसे पहले लिख लेते हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को बच्चों हिंदी में क्या बोला जाता है सर? सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोला जाता है परिसंचरण परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को कहीं कहीं एनसीईआरटी में कुछ कुछ टीचर जो है वो सबसे पहले आपको स्टार्ट करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले आपको ब्लड समझाएंगे, क्योंकि ये जो तंत्र है, ये जो सिस्टम है, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि ब्लड का सर्कुलेशन आपके शरीर में कैसे होता है। सबसे पहले हमने बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन देखा, कोशिका के बारे में समझा, कोशिका विभाजन के बारे में समझा। उसके बाद एक प्यारा सा टॉपिक डाइजेशन के हम लोग समझे। डाइजेशन के बाद विटामिन हमने पढ़ा। विटामिन के बाद अगला जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे अगर 11th की बात करें तो 11th की एनसीईआरटी लिखती है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यानी जो आपके शरीर में फ्लूइड है, जिसे हम लोग रक्त बोलते हैं बच्चों। ठीक है, रक्त में बहुत कुछ होता है, वो चीज को हम लोग समझेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रक्त टॉपिक को समझना है, तो वीडियो को शेयर कर देंगे सारे बच्चे, और एक बार बताएंगे कि हमारा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, एक बार सारे बच्चों आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाउ द जोश। ठीक है बच्चों, एकदम जोश हाई रखना है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, एकदम एकदम बेसिक से चलेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना प्यारा सा टॉपिक जो है उसे हम लोग ब्लड बोलते हैं। ठीक है, ब्लड सबसे पहले देखेंगे। ब्लड का मतलब हिंदी में इसे रक्त बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? खून भी बोला जाता है, लहू भी बोला जाता है उर्दू में। ठीक है, चलिए सर सबसे पहले ब्लड की स्टडी के बारे में बताइए सर, कि ब्लड की जो स्टडी होती है उस स्टडी को क्या बोला जाता है। ठीक है, ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है? प्यारा सा ब्लड आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, एक मिनट, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, ब्लड का फोटो, प्यारा सा ब्लड, ये ब्लड जो है, ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे आ चुका। ठीक है बच्चों, ये प्यारा सा पीडीएफ आपको सभी को मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर
The circulatory system is also called cardiovascular system of the organ that permits to blood to circulate। शाबाश बच्चा, ठीक है। एक बच्चा है अलोन बाय करके, उसने बहुत ही सटीक डिफिनेशन दिया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम वैसा सिस्टम है, आपके शरीर का वो तंत्र है जो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, खून को पहुंचाता है आपके पूरी ऑर्गन में, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लब डब, हड का साउंड जो होता है धक धक, इसे लब डब बोला जाता है बच्चों मेडिकल टर्म में। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर जो होता है जिसे हम लोग स्फैग्नोमीटर से मापते हैं, ठीक है। स्फैग्नोमीटर जो डिवाइस है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं वो 120/80 होता है mm ऑफ Hg, ठीक है। ये क्या होता है, जो आपका ब्लड, जो आपका हार्ट है, ठीक है, जो आपका हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को 120 के स्पीड से भेजता है और जो सेल है 80 के स्पीड से ब्लड को आपको हार्ट तक भेजता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारी जानकारियां इस चैप्टर में होगा। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड यानी रक्त, जिसे हम लोग हिंदी में खून बोलते हैं बच्चों, ठीक है सर। आइए देखते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है, डाउट है तो बोल दो कि सर यहां तक समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं डाउट है तो बोलिए कि आगे बढ़िए सर, है ना, आगे बढ़िए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। आइए ब्लड की स्टडी ऑफ ब्लड, सबसे पहले ये जो ब्लड है, ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है बच्चों सेरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सेरोलॉजी बोला जाता है ना। सेरोलॉजी में हम लोग ब्लड की अध्ययन करते हैं, या फिर इसे प्यारा सा शब्द हेमेटोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। दोनों याद रखना है। सेरोलॉजी, ठीक है, ब्रांच स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज सेरोलॉजी या फिर हिमेटोलॉजी भी बोल सकते हैं। और जो ब्लड की अध्ययन करते हैं उसे हिमेटोलॉजिस्ट बोला जाता है बच्चों, याद रखिएगा। उसके साथ साथ ब्लड की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है ये कौन सी टिश्यू है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है यानी उत्तक है। उत्तक कैसे है सर, टिश्यू कैसे है सर, आपने बताया टिश्यू क्या होता है, ये जो स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। उसी तरीका से जो ब्लड है वो कौन सा टिश्यू है बच्चों, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी लिखती है कि ब्लड जो है वो क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है सर। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू यानी फॉल्स संयोजी ऊतक इसे क्यों बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इसलिए इसे लिखती है। बात को समझिएगा कि जो ये कनेक्टिव टिश्यू है इसके कोशिका के पास क्या होता है, हैव नो पावर ऑफ डिवीजन यानी डिवाइड करने की पावर इसके कोशिका के पास नहीं होती है, इसीलिए इसे जो है ट्रू टिश्यू नहीं बोला जाता है, ट्रू ऊतक नहीं बोला जाता है, इसे फॉल्स बोला जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर देखो एग्जामिनर डीपली जाएगा तो वो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या देगा, पहला ऑप्शन देगा जो ब्लड है वो क्या है, ऊतक है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ब्लड संयोजी ऊतक है। तीसरा ब्लड फॉल्स संयोजी ऊतक है। जो ईमानदार बच्चा होगा, जो ढंग से पढ़ाई करेगा, वो लगा कर आएगा ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक तरह का सर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। लिख देते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का हिंदी क्या होता है, संयोजी ऊतक, ठीक है बच्चों, संयोजी ऊतक, है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया, ऊतक कर लो, है ना, ठीक है। चलिए सर ये चीज तो समझ में आ गया। दूसरी बात, ब्लड जो होता है बच्चों वो नेचुरल कोलाइडर पार्टिकल होता है यानी प्राकृतिक, समझना अच्छे से, प्राकृतिक कोलाइड इसे बोलते हैं। ये है क्या सर, इसे केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है। देखो हिंदी हमको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि जो है अपन हिंदी बहुत कम लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक कोलाइड, दूध देखा है, दूध क्या होता है, दूध जो होता है ऐसे समझो, प्राकृतिक कोलाइड ऐसे समझो, ठीक है।
देखो एक सॉल्यूशन है, क्या है सर, ये सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारा पार्टिकल है, ठीक है, पानी भी है, पानी के साथ साथ बहुत सारा छोटा मोटा कंकर है, ठीक है। आपने इसे फिल्टर किया, आपने इसे फिल्टर किया, तो फिल्टर करने के बाद पानी निकल गया और जो पार्टिकल रह गया, ठीक है, इसमें कुछ पार्टिकल रह गया, उसी के जैसा बिल्कुल ब्लड होता है। आगे बात करेंगे, जो आप ब्लड लिक्विड देख रहे हैं ना, उसमें बहुत कुछ है साहब, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ठीक है। आगे बात करेंगे, प्लाज्मा में भी प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ साथ पानी है, ये सारा कुछ समझाया जाएगा वक्त के साथ, अभी नहीं, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। इसे क्या बोलते हैं, ये प्राकृतिक कोलाइड है। ये सारा का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ये डिजिटल नोट्स भी आपको मिलेगा, साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। आया यहां तक समझ में, यहां तक समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, भैया एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा चुके हैं, है ना, तो इसका पीएच बता दो सर। तो ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। जल्दी से बताइए कमेंट में कि जिसका पीएच 7 से ज्यादा है वो अम्ल है कि क्षार है, जल्दी से बताओ, क्या लिखें, क्षार लिखें कि अम्ल लिखें, जल्दी से बताओ, है ना। ब्लड का पीएच लगभग 7.4 होता है, तो क्या होगा, चलो बच्चा का राइट आंसर आने लगा, ये क्षार है बच्चों, ठीक है, क्षार है, यानी कहने का मतलब बेसिक होता है सर ब्लड, है ना। आगे आ जाओ, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर ये हमारे शरीर में ब्लड का मात्रा कितना होता है। तो ब्लड का मात्रा हमारे शरीर में जो होता है बच्चों, मेल में जो होता है वो 5.5 लीटर है ना। उसी तरीका से बात करें फीमेल में, है ना, फीमेल में जो इसका मात्रा होता है वो कितना होता है, हम लोग के कंपैरिजन कम होता है, अप्रोक्स 5 लीटर, ठीक है। इसीलिए जो गर्ल्स होती है उनका शरीर जो है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है, क्योंकि ब्लड का मात्रा गर्ल्स में कम होता है, ये तो समझ में आ गया। अब ब्लड का मात्रा कम है तो हेमोग्लोबिन का भी मात्रा कम होगा। क्यों सर, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आगे बताएंगे, आगे आपको सारा कुछ रिलेट करेंगे कि हेमोग्लोबिन, इतना तो आपको पता है कि हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आयरन क्या होता है, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। लोहा क्या होता है, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जो मेल होते हैं उसके केस में हेमोग्लोबिन का मात्रा ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू गर्ल्स, ठीक है बच्चों, एज कंपेरिजन टू गर्ल्स, एज कंपेरिजन टू वुमेन, मेल्स में हेमोग्लोबिन का मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए हेमोग्लोबिन का मात्रा ज्यादा है तो आयरन का भी मात्रा ज्यादा होगा। तो जो स्ट्रेंथ होता है, जो पावर होता है वो मेंस में ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वुमेन। ये बात हम आगे आपको समझाएंगे बहुत बारीकी तरीका से, ठीक है। तो वीडियो को दबाकर शेयर करेंगे सारे बच्चों, ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका कमेंट हमारे पास नहीं आ रहा, अगर सिस्टम यहाँ पे लग जाए कमेंट वाला तो बिल्कुल काम हो जाएगा, ठीक है। सर जी कमेंट कहाँ है, अच्छा कोई नहीं है, कोई बात नहीं। आइए बात को समझते हैं, आपका कमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मेरे पास कमेंट नहीं आ रहा है, और चलिए ये तो समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि सर मेल और फीमेल की बात आपने किया, अब बताइए कि आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है। ये छोटा छोटा वर्ड बहुत अच्छा चीज है, निर्माण, है ना। आरबीसी का निर्माण अगर पूछे तो आरबीसी का निर्माण बच्चों आपने अभी तक पढ़ा होगा, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होता है सर, है बोन मैरो नया टर्म बोल दिए, अरे इसे हिंदी में अस्थि मज्जा बोला जाता है। अस्थि मज्जा, ये क्या है सर अस्थि मज्जा, देखो चिकन लेग पीस सब लोग खाया है, ठीक है, सब लोग चिकन लेग पीस दबा कर खाते हैं। बोन मैरो बता रहा हूं, देखो इस टाइप से हड्डी होता है, ए हड्डी बन जा, है ना, हड्डी बन जा भैया, हड्डी बन जा, बन गया बन गया बन गया, हड्डी बन गया, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड, हाँ हड्डी बन गया, जबरदस्त वाला हड्डी। ये हड्डी का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से देखना, अपने स्क्रीन पे देखना, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है रेड वाला स्ट्रक्चर, इसी को तो बोन मैरो बोलते हैं साहब, ये क्या है, बोन मैरो है। यहीं पे ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है।
आरबीसी का निर्माण होता है। ये तो अडल्ट में हो गया सर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये जो है वो अडल्ट में, ठीक है, अडल्ट यानी वयस्क में, है ना बच्चों, वयस्क में। अब बच्चा में कौन निर्माण करता है? जो नवजात शिशु अभी जन्म ही ले रहा है, जन्म लेने के साथ साथ उसका जो शरीर है वो बिल्कुल कमजोर है, उसमें बोन मैरो कहां से साहब, ढंग से उसका जो है स्केलेटल सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है, तो उसमें बोन मैरो कहां से आएगा सर, है ना। तो उसमें जो निर्माण करता है ब्लड का, वो कौन निर्माण करता है? कलर चेंज हो जाइए, है ना। तो वो निर्माण करता है लीवर, याद रखिएगा, लीवर को जिगर बोला जाता है बच्चों, ये भ्रूण में, है ना। भ्रूण में, भ्रूण किसे बोलते हैं? जो बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे हैं, ठीक है, उनमें जो ब्लड का निर्माण करता है वो लीवर करता है, ठीक है, लीवर से, ठीक है। लीवर क्या है बच्चों? लार्जेस्ट ग्लैंड, याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है पैरामेडिकल और साथ में बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर। क्लियर? अगला स्लाइड पे मूव ऑन कर जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो आइए अगला स्लाइड में बात करते हैं। यहां पे समझेंगे कुछ, आपका पीडीएफ थोड़ा सा बता देते हैं, पीडीएफ में ब्लड के बारे में। चलो ये तो हम समझा चुके हैं, इसको ले लो, है ना, देख लो, ब्लड के बारे में देख लो, ठीक है बच्चों, ब्लड के बारे में देख लो, है ना, ब्लड के बारे में देख लो। ब्लड क्या है? एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना। कैसा सर? फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, याद रखेंगे बच्चे, ठीक है। उसी तरीके से याद रखेंगे 5 से 6 लीटर, हमने आपको बताया 5 से 6 लीटर। मेल में बात करें तो मेल में होता है 5.5 लीटर, और फीमेल में बात करें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बोलो, ये सब बताया हुआ है 5 लीटर, ठीक है। चलो, कलर कैसा होता है भैया? रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट है, और इस पिगमेंट का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है, इसलिए ब्लड का कलर रेड होता है। क्लियर? ठीक है। इसका टेस्ट करके कोई साइंटिस्ट देखे तो नमकीन टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सोडियम आयन मिलता है, क्लोरीन आयन मिलता है, इसके साथ साथ और बहुत सारा आयन मिलते हैं, लेकिन ये जो आयन है NaCl का आयन सबसे ज्यादा ढीक होता है बच्चों। पीएच हम आपको बता दिए, इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। ये क्लियर? आइए अगला स्लाइड मूव ऑन करते हैं, देख लेते हैं आपका पीडीएफ में और क्या दिया हुआ है। ये क्या हो गया भैया? कैंसिल हो ना, चलिए इंपोर्ट में, फाइल में, हाँ देखो, चलो ये बात करते हैं ना आरबीसी। चलो, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए अब आगे समझते हैं। यहां तक दिक्कत है किसी तरीका का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना कि सर दिक्कत है, मैं कमेंट आपका रीड कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, है ना बच्चों। चलिए सर, कुमारी खुशबू बीएस अजीत मोटिवेट, सर हम टेस्ट किए हैं 7.4। सलोनी प्रिया, क्या बात है, ऐसे ही कमेंट करते रहो तभी तो मजा आएगा। अब वीडियो को शेयर कौन करेगा? वीडियो को लाइक कौन करेगा? बोलना पड़ेगा क्या? इतना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे के लिए इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो भाई इतना तो फर्ज बनता है कि मास्टर साहब के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, है ना। आइए अब बात कर चुके हैं, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर? नो दिक्कत है। सुधांशु, छोटकी, कल्पना, नहुका, डिंपल, आरुषि, ठीक है, बूस्ट एजुकेशन। आइए देखो बच्चों, आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा था ब्लड ग्रुप ना, इतना इजी वे में आपको सिखा दूंगा, इतना ढंग से सिखा दूंगा ना ब्लड ग्रुप पहचानना, कि आप लाइब्रेटरी में जाकर आप किसी का भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो, ठीक है। इतना बेसिक और इतना इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आजकल लाइब्रेटरी में क्या होता है, आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद 2 स्लाइड होता है शीशा का, उसको लगाते हैं, ब्लड को पतला कर देते हैं, पतला करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाते हैं और वो देख लेते हैं भैया प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें नहीं उसका ये ब्लड ग्रुप। एकदम सिखाएंगे एकदम ढंग से, ठीक है। अगला क्लास या फिर अगला क्लासेज में, अगला क्लास अभी देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स खत्म हो जाता है, तो अगला क्लासेज में हम लोग ब्लड ग्रुप ही देखेंगे। देखिए कहां तक
होता है। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है। आइए अब बात कर लेते हैं ढंग से बच्चों। आइए चलो अब थोड़ा सा ढंग से बात कर लेते हैं कि सर ब्लड के बारे में आपने निर्माण बता दिया और हमको किसी ने बताया है कि ब्लड जो है आरबीसी जो है वो मरता है सर। हाँ बिल्कुल मरता है बच्चों, आरबीसी जो है वो मरता है, डब्ल्यूबीसी भी मरता है और प्लेटलेट्स भी मरता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, वो डीपली थोड़ा सा हम लेकर चल रहे हैं, आगे आपको बताएंगे। तो अभी याद रखिए जो ब्लड का स्टोर होता है, स्टोर होता है वो कहां पे ब्लड स्टोर होता है? स्प्लीन। अब ये मत पूछना कि स्प्लीन क्या है गुरुजी, आप पूछेगा स्प्लीन के बारे में तो मार खा जाओगे। ठीक है, स्प्लीन हम बता चुके हैं, इसे पलीहा बोला जाता है। ये कहां पे होता है? उदरगा। पेट के नीचे क्या होता है? पैनक्रियाज। ठीक है, अमाशय के नीचे अग्नाशय, अग्नाशय के नीचे ये पतवा वाला स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे पतवा वाला स्ट्रक्चर के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पलीहा बोलते हैं, स्प्लीन बोला जाता है। ये चीज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए सर आ गया समझ में। स्टोर इसका कहां पे होता है? स्प्लीन में। ठीक है, बन गया, स्टोर हो गया। ठीक है, स्प्लीन को एक चीज और बोला जाता है, ब्लड बैंक। इसे क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। यानी आपके शरीर का ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। साथ साथ बच्चों ग्रेवयार्ड भी इसे बोला जाता है। ग्रेवयार्ड जानते हो क्या होता है? कब्रिस्तान, नाम सुना है? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान क्या होता है? मुस्लिम कम्युनिटी में जो मुस्लिम बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे। ठीक है, कब्रिस्तान क्या होता है मैं आपको ऐसे बता देना चाहता हूँ। इसे ग्रेवयार्ड, जहां पे जैसे सब रिलीजियन में अलग अलग सिस्टम है कि जिनकी मृत्यु होती है कहीं पे जलाया जाता है, कहीं पे दफनाया जाता है। ठीक है, कहीं पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम के केस में क्या होता है कि जो मर जाता है उसको ग्रेवयार्ड में, यानी ग्रेवयार्ड जिसे कब्र बोला जाता है, कब्र खोद कर ऊपर से जो है उसे मतलब ऐसे समझिए कि जो चीज मर गया उसे वहां रखा जाता है ग्रेवयार्ड में। ठीक है, कहां रखा जाता है? ग्रेवयार्ड में। तो जो ब्लड आपके शरीर में मर जाती है ना, उसे स्प्लीन साहब अपने पास बुला लेते हैं। ठीक है, क्यों सर? हमारे शरीर में ल्यूकोसाइड, हाँ हाँ, आपके शरीर में, एक मिनट रिंग हो रहा है। हाँ देखिए, आपके शरीर में हमने आपको बताया था कि लाइजोजोम भी प्रेजेंट होता है कोशिका में। लाइजोजोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, यानी ये जो कोशिका नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको खा जाता है। तो सर ब्लड को लाइजोजोम नष्ट नहीं करता है? आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, जो लाइजोजोम होती है वो आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होती है। ये हम आपको बताए थे डाइजेशन वाला चैप्टर, सेल वाली चैप्टर में। ठीक है, डाइजेशन में सेल वाली चैप्टर में, कि आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होती है। तो आरबीसी में लाइजोजोम तो है ही नहीं सर। तो जो ब्लडवा 120 दिन के बाद मर गया, आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाती है, उसको नष्ट कौन करेगा? तो उसको स्प्लीन अपने पास बुला लेता है। आया समझ में? एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल याद रख सकते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हम बता देते हैं, मेरे माइंड में आ गया, लिख देते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल आपके शरीर में होता है बच्चों, वो 200 ग्राम पर डेसीलीटर। देखो, जो भी लेबोरेटरी पैथोलॉजिस्ट में जाता है, जो आपका ब्लड लिया जाता है वो बिल्कुल डेसीलीटर में लिया जाता है। ठीक है, तो डेसीलीटर में ब्लड निकाला जाता है, उसमें देखा जाता है 200 ग्राम अगर सही है। कोलेस्ट्रॉल देखो जनरली फैटी एसिड है, ये कुछ नहीं है, ये फैटी एसिड है। ठीक है, बसा वगैरह जो खाते हो ना, फैटी एसिड है। अब बहुत घातक चीज है भैया, हार्ट अटैक, बहुत चिपचिपा सब्सटेंस। ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को रोक देगा। आपका जो वेसिल्स है, यानी ब्लड वेसिल्स है जिससे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसको जाम कर देगा। वो जाम हो गया, जैसे देखो ये सब जो आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें ब्लडवा जो है ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे आपने क्या खा लिया, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अपने शरीर में यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको जो है वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका वेसल्स को ऐसे कर देगा, ब्लड प्रेशर फ्लो नहीं हो रहा है। और यहाँ से जो आपका दिलवा है ना, वो दिलवा क्या कर रहा है, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, ठीक है। ये 4 चैम्बर वाला हार्ट 120 mm ऑफ एजी से ब्लड को मतलब जो है ब्लड को जो है वो ये कर रहा है, पूरे सेल में कोशिका में भेज रहा है। अब यहाँ पे ब्लॉक है, एक बार भेजा 180 120 से, फिर भेजा 120 से ब्लड, ये सेल फूलते फूलते, ये वेसल फूलते 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 हट जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं भैया हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए, है ना नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एकदम लिख लेना। देखो भैया, हेमोग्लोबिन की जिक्र हम आपसे किए थे, है ना। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में पूछता है क्वेश्चन कि सर इसमें कौन सा धातु प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन B12 में कौन सा धातु, कमेंट कर जल्दी से। विटामिन B12 बच्चों जल्दी से बताया हुआ है, विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है, जल्दी से कमेंट करें। हम सारा बायोलॉजी आपको रिवीजन के साथ पढ़ाएंगे ताकि वो चीज आपको याद होना चाहिए। विटामिन B12 में कौन सा धातु, विटामिन B12 को क्या बोला जाता है, क्वालामाइन भी बोला जाता है। इतना हिंट देने के बाद कमेंट में आना चाहिए। हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेल के केस में। मेल के केस में हेमोग्लोबिन का मात्रा जो होता है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो मात्रा होता है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हेमोग्लोबिन का मात्रा जिसके शरीर में कम गया ना, वो समझो कि दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत इन द सेंस उसका शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। सुस्ती छाया रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। वो देखेगा मोटिवेशन वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, ठीक है। असली में उसका जो फिजिकल जो उसका जो बॉडी है वो बॉडी में कहीं चीज डिफेक्टिव है, ठीक है। इसीलिए हेमोग्लोबिन का मात्रा बिल्कुल प्रॉपर रखना है। और देखो हेमोग्लोबिन का मात्रा कोई गर्ल्स में कम जाती है तो प्रेगनेंसी मतलब बच्चे धारण करने में उससे दिक्कत होता है, ठीक है। तो गर्ल्स में हेमोग्लोबिन का भी मात्रा अच्छा होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। आई थिंक 11-12 से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हेमोग्लोबिन का मात्रा 12-13 से कमना नहीं चाहिए, ठीक है। 12 से कमना ही नहीं चाहिए। और मेल्स के कंपैरिजन में 14 से ज्यादा होना चाहिए पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में बात कर रहा हूं। आया समझ में यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं बच्चों, ब्लड का कार्य देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, बोल दो। 1 मिनट कमेंट रीड कर लेता हूं जी। चलिए सर, कमेंट आ रहा है बच्चे का। हाँ सर, सनिका गुप्ता, बादल कुमारी, अजय कुमार। सर पता कैसे चलेगा, भैया पता कैसे चलेगा, उसके लिए पैथोलॉजिस्ट है भैया, पैथो लैब खुला हुआ है। जाइए उसको कहिए ले हमारा ब्लड और इसको चेक करके बता दे कि हमारे शरीर का जो हमारे खून है उसमें हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना है। वो 1-2 घंटा के अंदर वो चेक करेगा, चेक करके बता देगा, ठीक है। अब ये सब जो कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करवाइए सर, विधि बताइए सर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम ये चीज नहीं बताएंगे। ये कहां पता चलेगा, आप कॉलेज में जाइएगा तब पता चलेगा। आया समझ में सर, स्प्लीन डेड ब्लड को नो दिक्कत सर, नो सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पीछे चल रहा है भैया, क्या दिक्कत है, कमेंट भी पीछे चल रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, अच्छा 1 मिनट, चलो हाँ सही चल रहा, एकदम समझ में आया सारा कुछ। आगे बढ़ूं, हाँ क्वाल्ट बोल दिया बच्चा। अरे ब्लड ग्रुप देख, ब्लड ग्रुप एगो बोल रहा है ओ पॉजिटिव वाला को सर
हम ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है गुरुजी। देख ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अच्छी बात है, तो यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा। यूनिवर्सल डोनर यानी सबको दे सकता है, वो ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का लोचा हमको नहीं समझ में आता है, बताऊंगा आगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लोचा है ये सब चीज आपको बताया जाएगा। नेगेटिव क्या कैसे बोलते हैं सर, पॉजिटिव रेसेस मंकी पे अध्ययन किया गया था, ये सब बात होगी, आने दीजिए, ब्लड ग्रुप है ना। चलिए हेमोग्लोबिन चेक करने का यंत्र को क्या कहते हैं देख लेना, क्या कहते हैं, ठीक है, इतना डीपली मत पढ़ो। हेमोग्लोबिन चेक करने का यंत्र होता है, यंत्र कहां से आ गया, ठीक है, वो मशीन में जो ब्लड है वो ब्लड में देखा जाता है मात्रा, ठीक है, ब्लड को पतला किया जाता है, वो केमिकल डालकर चेक किया जाता है बच्चा, है ना। ये जैसे थर्मामीटर हो गया, ये फीवर नापा जाता है, स्फैग्नोमीटर हो गया, ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ठीक है, वो कोई यंत्र यंत्र नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं, वरना डाउट तो आपके माइंड में बहुत रहेगा। सर डिंपल का कमेंट देखिए, देख लेते हैं क्या है डिंपल का कमेंट। मेरा भी सर, मेरा भी सर को भी नहीं मालूम। चलो जिसको चाहिए हमको बोलना। चलो आ जाओ क्लास में आ जाओ, अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आराम से, ठीक है, ये समझ में आया। अगला स्लाइड पे बात करते हैं ब्लड का कार्य। ब्लड का कार्य हेडिंग लगाइएगा कि सर ब्लड का काम क्या होता है ना, ब्लड का कार्य, ब्लड का कार्य, ठीक है, ब्लड का कार्य क्या है। तो सबसे पहले ताप का नियंत्रण करना भैया, है ना। आपके शरीर का कौन सा ग्रंथि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से, ये बताया हुआ है, ठीक है। ताप का नियंत्रण करना, सर कैसे, ताप का नियंत्रण कैसे करता है ना, आपके माइंड में प्रश्न होगा, ताप का नियंत्रण कैसे करता है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी, ब्लड, ठीक है। देखो यार कोई चीज फ्लो होता है ना तो उसमें हीट जनरेट होता है, ठीक है, हीट जनरेट होता है यानी टेम्परेचर जनरेट होता है, इसीलिए इसे टेम्परेचर कंट्रोलर बोला जाता है, ठीक है। आपके शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करता है। जैसे आपको ठंडा लगता है, क्या करते हो, जल्दी से ऐसे ऐसे हाथ को लगरते हो, ठीक है, कुछ फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है, फ्रिक्शन भी हुआ, फ्रिक्शन मैं साइंस को रिलेट कर रहा हूं, भौतिकी भी इसमें कुछ काम किया। अंदर ब्लड का भी जो सर्कुलेशन है वेसल्स में वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे बढ़ गया तो ब्लड भी गर्म कर रहा हो, साथ में जो घर्षण हुआ फ्रिक्शन से भी गर्म हो रहा है, इसीलिए गर्माहट फील होता है। आया समझ में, पहला ब्लड का कार्य। दूसरा पोषक पदार्थ का संरचना, ठीक है, क्या सर, पोषक, एक मिनट साहब, पदार्थ का परिवहन करना, ठीक है, पोषक पदार्थ का परिवहन करना। क्या कहना चाह रहे हैं सर, एक चीज बताना, आप खाते हो खाना, ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट लिया, विटामिन लिया, फैट लिया, मिनरल्स लिया, ठीक है, जनरली यही सब चीज खाते हो। तो खाने के बाद आपके पूरे शरीर में वो चीज कैसे पहुंचता है, ये कभी सोचा है। ये ब्लड जो है वो आपके पूरे शरीर में पहुंचाता है। कभी कभी सुने हो किसी को फीवर वगैरह लगता है तो घर में बोला जाता है कि इंजेक्शन लगा लीजिए जल्दी ठीक हो जाइएगा। क्यों बोला जाता है कि इंजेक्शन लगा लीजिए जल्दी ठीक हो जाइएगा बच्चों, क्योंकि इंजेक्शन कहां पड़ता है, इंजेक्शन जो है वो लगता है कहां पे, नस में लगता है, भेन में लगता है, ठीक है, भेन में यानी ब्लड में इंजेक्शन को डाला जाता है, और वो जो पोषक तत्व है उसमें जो कुछ है, मेडिसिन है, दवाइयां हैं, वो पूरे शरीर में जल्दी से रेगुलेट हो जाता है, और रेगुलेट होने के बाद जहां जहां आपके शरीर में जो कुछ डैमेज है उसको ठीक कर देता है। दवाई खाते हैं तो पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है,
उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद वो ले जाकर ब्लड में मिक्स होता है धीरे धीरे। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए जल्दी कोई चीज बीमारी ठीक करना है, फटाक दीपन नस में सुई भोंकवाइए, बीमारी जल्दी ठीक होगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गैस होती है, ठीक है, गैसेज, जैसे जनरली O2 और CO2 का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका परिवहन करता है बच्चों। ये आपको श्वसन तंत्र में हम आपको पढ़ाएंगे कि आप ऑक्सीजन लेकर जाते हैं शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे जो सेल ऑक्सीजन जो है वो आपके कोशिका के पास पहुंचती है, वो कैसे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या निर्माण करती है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, बच्चों याद रखिएगा। और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन आपके शरीर, आपके सेल के पास पहुंचती है, ठीक है। जहां पे जो सेल में, जो कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, वहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों दर्द होता है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का सिक्रेशन हो जाता है। कौन सा एसिड सिक्रेशन हो जाता है बच्चों? लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा। इसी कारण दर्द होता है। ऑक्सीजन के कमी के कारण जो है दम घुटने लगता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो गया, ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ब्लड के पास जो ऑक्सीजन नहीं है, तो ब्लड जो है वो अपने कोशिका के पास ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं भेज पा रही है, उसके कारण लैक्टिक एसिड आपके शरीर में जमना स्टार्ट हो जाता है और घुटन महसूस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज आया समझ में? अगला जो है सबसे बड़ी चीज, उत्सर्जी पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। क्या कहना चाह रहे हैं सर? आपके शरीर में ऐसा थोड़ी ना कि ब्लड के पास आपने सारा कुछ यूजफुल सब्सटेंस भेजा, जो अनयूजफुल सब्सटेंस है आपके शरीर को जरूरत नहीं है, ब्लड कहां जाता है भैया फिल्टर होने? किडनी के पास। किडनी को क्या बोला जाता है? आपके शरीर का फिल्टर। जितने भी गंदा चीज है उसको फिल्टर कर लेता है किडनी। ब्लड जाता है प्यूरिफाई होने किडनी के पास, और जो भी उत्सर्जी पदार्थ है किडनी उसको ले लेता है अपने पास, कहता है भैया दे दो हमारे पास, और ब्लड को फिर वापस भेज देता है फिल्टर करके पूरे शरीर में कि अब जाइए आपके पास सारा अच्छा चीज है, और ये जो खराब चीज है उसको फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से आप जो है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये किडनी काम करता है बच्चों, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लड का कार्य हो गया। अब आइए ब्लड को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं, यानी और आगे लेकर चलते हैं, और ब्लड को आगे लेकर चलते हैं। यस सर, सर फिल्टर करता है किडनी सर। सर रनिंग करते टाइम हमारा पाँव में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसलिए पाँव दर्द। देखो क्या होता है, रनिंग करने के समय आपके शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम जाता है, क्योंकि आपकी कोशिका जो है वो वर्क कर रहा, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। उस केस में शरीर में थोड़ा सा दर्द फील होता है दौड़ने के बाद कुछ देर के लिए, और उसके बाद वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे ऑक्सीजन का मात्रा जहां पे दर्द, जहां पे लैक्टिक एसिड इकट्ठा हुआ है वहां पे जाता है, वो धीरे धीरे जो है वो उसे ठीक कर देता है, ठीक है, और कोई चीज नहीं है। सर स्प्लीन डेड ब्लड को क्या करता है? स्प्लीन डेड ब्लड को फैगोसाइड करता है भैया, मार देता है, ठीक है, उसको नष्ट कर जाता है, उसको खा जाता है, ठीक है। आपके शरीर में बहुत सारा सेल नष्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसको कौन मारता है? बता चुके हैं, सारा कुछ कोशिका में पढ़ा रखे हैं, है ना, उसे सारा कुछ आपको कोशिका में बता चुके हैं कि लाइजोसोम जो है वो नष्ट करता है, उसे खा जाता है। तो स्प्लीन के पास भी यही फंक्शन है
कि जो डेड ब्लड हुआ उसे नष्ट कर देना, उसको खा जाना भैया, ऐसे याद रखिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो यहां तक दिक्कत, तो डिजिटल बोर्ड पे एकदम समझ में आ रहा है ना, क्लियर समझ में आना चाहिए यार, ठीक है, तभी तो मजा है डिजिटल बोर्ड का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग में फिट करते हुए चलो ये सारा चीज। चलो आगे आ जाओ, अब बढ़ते हैं भाई, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वरना तुम लोग इसी में लगन रह जाओगे। देखो बायोलॉजी में जितना दिमाग चलाओगे उतना चलेगा, ठीक है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाया जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हमको एक कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करना है ना बच्चों, वरना किडनी, ये जो आप पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी पे इतना मोटा ग्रंथ होता है, ठीक है, मेडिकल में। तो बस जितना बता रहे उतना समझिए, इतना काफी है, ठीक है, और इसके रिलेटेड जो डाउट है आप बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अब जितने भी क्लासेज है वो आपको एप्लीकेशन पे चलेगा, तो सारे बच्चे स्टडी इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड जनरली कुछ नहीं है ना, एक लाल सा खून। ब्लड को इसे कैटेगराइज किया गया है, इसमें दो चीज पाया जाता है मुख्य रूप से। पहला जो है, एकदम बात को अच्छे से समझना है ना, ब्लड प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा जिसे बोला जाता है। प्लाज्मा थेरेपी के नाम सुने हो कभी? हाँ, यही प्लाज्मा थेरेपी है। और एक होता है कॉर्पसल्स, क्या होता है बच्चों? कॉर्पसल्स, एक होता है कॉर्पसल्स, ठीक है, इसे रुधिराणु बोला जाता है, रुधिराणु, ठीक है। और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं भैया, इसे कुछ नहीं बोला जाता है ना हिंदी में। चलिए प्लाज्मा, अब इसका बात करते हैं परसेंटेज कितनी होती है, जल्दी से बता दो। तो देखो कहीं कहीं एनसीईआरटी में इसका जो परसेंटेज है बच्चों वो 55% लिखा हुआ होता है, याद रखिएगा, ठीक है, लगभग 55% इसका लिखा हुआ होता है, एनसीईआरटी से हम बात कर रहे हैं। और कॉर्पसल जो है वो 45% होता है पूरे ब्लड का, ठीक है। ब्लड में हमने अभी बताया दो चीज, ब्लड का फंक्शन बात कर लिए, ब्लड का सिंपल बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपको समझा चुके हैं। अब अगला टॉपिक है ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा में 55% प्लाज्मा होती है, और कॉर्पसल्स जो होता है, रुधिराणु जो होती है, वो 45% होता है। प्लाज्मा जो होती है बच्चों अच्छे से समझिएगा, प्लाज्मा में जनरली ये जो होती है, प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट, क्या होता है बच्चों? लिक्विड पार्ट, है ना, ये होता है लिक्विड पार्ट, याद रखना, ये होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है। और कॉर्पसल्स जो होता है वो क्या होता है? कॉर्पसल्स रुधिराणु जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, ये समझ में आया। लिक्विड पार्ट करने का मतलब तरल, और वो जो है ठोस पदार्थ। ये सारा को प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे समझना, एकदम ढंग से समझना। प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा में जनरली वाटर के साथ प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है बच्चों, इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ वाटर प्लस प्रोटीन, ठीक है। और कॉर्पसल्स की बात करते हैं, तो कॉर्पसल्स में क्या पाया जाता है? कॉर्पसल्स में आरबीसी हो गया बचवा, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, प्लेटलेट्स, है ना। डेंगू के केस में प्लेटलेट्स बहुत कम रहा था, ठीक है, आगे बात होगा, ठीक है। डेंगू का केस में क्या होता है? प्लेटलेट्स घट जाता है, ठीक है, जो प्लेटलेट 2 लाख के लमसम होना चाहिए वो प्लेटलेट 30,000 40,000 हो जाता है, ठीक है। शरीर एकदम कमजोर, आदमी उठ ही नहीं पा रहा है भाई, इसीलिए डेंगू के केस में याद रखिएगा, प्लेटलेट्स, आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है उसकी मात्रा घट जाती है। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है तो थम्स अप करें, आगे बात करते हैं, ठीक है। वाटर और प्रोटीन की बात करें तो जनरली इसमें प्रोटीन जो होता है बच्चों वो अल्बुमिन होता है, याद रखना ये सब, है ना। अल्बुमिन हो गया पहला प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन ग्लोबुलिन। एनसीईआरटी दो प्रोटीन का और नाम लिखती है जिसका नाम है फाइब्रोनोजेन, और एक और है प्रोथ्रोम्बिन, है ना।
फाइब्रिनोजेन और चौथा जो है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, चलिए बारी बारी से बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं भैया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले प्लाज्मा को समझते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे पास देख लेते हैं जो स्लाइड मिला है उसमें प्लाज्मा वगैरह का फोटो है। नहीं है क्या? ये नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात कर लेंगे। इसमें जो है व्हाइट ब्लड सेल आरबीसी नहीं है। चलो आओ अगला स्लाइड पे। अब ही हम लोग बच्चों एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक का क्या नाम है? प्लाज्मा, है ना। चलो हेडिंग लगा लो भैया, प्लाज्मा। लग गया? लग गया। ब्लड का पार्ट प्लाज्मा, एकदम अच्छे से समझेंगे। ये क्या हो गया भाई, डिजिटल बोर्ड भी अभी जो है ना नया नया है तो हम लोग चला नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। देखो ये अच्छा पेन नहीं कोई दिक्कत। चलो आज प्लाज्मा खत्म कर लेंगे, उसके बाद आरबीसी तक जाएंगे, उसके बाद क्लासेस जो है अपना आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो ब्लड प्लाज्मा में हम लोग बात किए थे, इसकी परसेंटेज कितनी होती है? एनसीईआरटी लिखती है भाई ये 55% होता है सर, और ये होता है लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट, ठीक है। इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है सर, है ना। तो प्लाज्मा जो होता है इसमें बच्चों वाटर होता है, वाटर के साथ साथ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ और कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होता है, अदर सब्सटेंस, ठीक है। वो याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह, है ना, अदर पार्टिकल। देखो वाटर जो होता है जनरली, अब हम प्लाज्मा में बात कर रहे हैं, ध्यान इधर उधर मत करना, ठीक है। प्लाज्मा में हम बात कर रहे हैं तो वाटर का परसेंटेज 90%, प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है? प्रोटीन जो होती है वो 7 से 8% लिखती है एनसीईआरटी, और अदर पार्टिकल 1 से 2%, ठीक है। याद है ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब सर हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है, जल्दी से। इरेजर इरेजर, अरे यार कुछ नहीं है क्या? क्या है? चलो कुछ है ही। शेप वगैरह कहाँ गया? कोई बात नहीं, चलिए देखो, हाँ ये समझ में आ गया। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में अध्ययन करते हैं, और समझो अच्छे से। प्रोटीन के बारे में एकदम अच्छे से समझेंगे बच्चों, है ना। प्रोटीन के बारे में एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीका से समझते हैं। तो प्रोटीन में जनरली पहला प्रोटीन जो एनसीईआरटी लिखती है वो क्या लिखती है? अल्बुमिन। दूसरा प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? ग्लोबिन। तीसरा प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट जानते हो एमबीबीएस का एग्जाम होता है, इसमें पूछा था प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है वो आपके शरीर में क्या करता है? तो ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। उसी तरीका से अल्बुमिन प्रोटीन पूछे कि भाई अल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डेंस डेंस होता है, रक्त को गड्ढा करता है, गड्ढा करता है, डेंस, ठीक है, डेंस बनाता है, रक्त को गड्ढा बनाता है। ग्लोबुलिन क्या करता है भाई? आपके शरीर को लड़ने से मदद देता है, एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको समझा रहे हैं, एकदम पीडीएफ के माध्यम से समझिएगा। कहां गया ये? देखो आप, चलो यहां पे रख लेते हैं। सेरम देखो यार क्या होता है, सेरम और प्लाज्मा में डिफरेंस समझना।
ठीक है। सेरम जो है वो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, यानी प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ऐसे समझिए प्लाज्मा में से प्रोटीन और अदर पार्टिकल को हटा देंगे तो जो लिक्विड वाला पार्ट बचता है उसे हम लोग सीरम बोलते हैं। और ये सीरम से ही आपका जांच होता है बीमारी का, ठीक है। आपके बीमारी का जो जांच होता है वो सीरम के मदद से ही जांच किया जाता है। जैसे ये फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड, यहाँ पे देखिए ये जो ब्लड है, ब्लड क्लॉट नीचे जम गया है ना, और सीरम जो है पीला कलर का सब्सटेंस ऊपर वाला, ये जो सब्सटेंस है ये सीरम है येलो कलर का, इसी को टेस्ट ट्यूब से जो है वो निकाल लिया जाता है और बीमारी का जो पता लगाया जाता है, ब्लड का चेक किया जाता है, वो सीरम से किया जाता है। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। क्लॉटिंग फैक्टर के छोड़कर जो भी पार्टिकल बचे उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सीरम बोलते हैं, ठीक है। आइए आपका पीडीएफ दे देते हैं अगला स्लाइड में, है ना। अगला स्लाइड में ले लो पीडीएफ, दोनों से पढ़ाई करना, एकदम ढंग से पीडीएफ बनकर जाएगा, है ना। ये चीज तो पढ़ाई दिए जी। चलो हाँ, ये ब्लड कॉर्पसेल्स पढ़ ही लिए, ठीक है। ब्लड में क्या होता है भैया? वाटर, प्रोटीन, हैवी मटेरियल, ब्लड कॉर्पसल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। जल्दी से रिवीजन का टाइम, जल्दी से बोलो, जल्दी से कमेंट करेंगे सारे बच्चे। प्लाज्मा कितना होता है? 55%, है ना। ब्लड कॉर्पसेल्स 45%, इसको क्या बोलते हैं भैया? रुधिराणु, है ना। वाटर बता दो जल्दी से भैया, वाटर जो होता है वो कितना होता है? 90%, है ना बच्चों। पिछला स्लाइड में क्या लिख दी? 90%, हाँ बिल्कुल। चलो, वाटर होता है सर 90%। प्रोटीन जो होता है वो कितना होता है? प्रोटीन जो होता है वो 7 से 8% होता है और ये 1 से 2% होता है, ठीक है बच्चों। चलिए ये समझ में आ गया। हैवी मटेरियल में कौन कौन होता है? ग्लूकोज होता है, याद रख लेना। NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, है ना। चलो अगला स्लाइड पे आओ, यहाँ पे भी आपका पीडीएफ दे देते हैं। ये हो गया, चलो हाँ ये वाला डाल दीजिए। हाँ चलो ये हो गया। देखो ब्लड प्लाज्मा, हाँ देखो ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे थे, 55% होता है भाई। चलिए 1 मिनट, ऐसे एल्बुमिन क्या करता है? ब्लड को डेंस करता है, गाढ़ा करता है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है जिससे आप लड़ सकते हैं रोगों से, ठीक है। आगे और आगे समझ में आएगा, एंटीबॉडी का खेल सारा समझाएंगे कि एंटीबॉडी कैसे लड़ता है, ठीक है। अभी स्टार्ट होने दो ना, आगे टेंशन क्या ले रहे हो। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लोटिंग, ये भी आगे आएगा जब हम प्लेटलेट्स पढ़ा लेंगे। उसके बाद बताएंगे कि फाइब्रिनोजेन जो है वो कैसे फाइब्रिन को बनाता है, ये सब चीज आगे हम लोग बात करेंगे। अदर पार्टिकल में ग्लूकोज 1%, NaCl 9%। एल्बुमिन का काम क्या है भैया? रक्त को गाढ़ा करना, है ना। ग्लोबुलिन का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, ठीक है। इसमें सारा एंटीबॉडी, IgA, IgM, ये सब जो है वो सब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए सर, यहां तक एकदम जबरदस्त क्लियर। यहां तक कोई डाउट है क्या जी? चलो यहां तक कोई डाउट है? जी गुरुजी, जी गुरुजी, यस सर, यस सर, यस सर। क्या डाउट है? पूछो पूछो, जो डाउट है वो पूछो, है ना। जो डाउट है वो पूछो। यहां तक क्या डाउट है? सर मेरा मैसेज आ रहा है क्या? हाँ रे, मैसेज सबका आ रहा है, मैसेज पे क्या है ध्यान? सर मैं कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। मानसू भाई देखो, जब हम कमेंट लेने लगे तब आप लोग कमेंट करना, ठीक है। ऐसे फालतू का कमेंट मत करो, वरना पढ़ाने में हमको डिस्टर्ब होता है ना। चलो जी, आज मेरे को समझ में आया। अच्छा, पहले से नहीं समझ में आ रहा था क्या? सब समझ में आएगा, टेंशन काहे ले रहे हो। सब दिमागों में घुसेर के छोड़ेंगे, है ना बच्चों। चलिए सर आगे बढ़िए, आगे आते हैं, है ना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये देखो प्लाज्मा समझ में आ गया। अब हम लोग कॉर्पसल्स की बात कर लेते हैं। कॉर्पसल्स के थोड़ा सा क्लासेस हमारा 1 घंटा का हो चुका है, कोई बात नहीं। कॉर्पसल्स का थोड़ा सा बेसिक चीज देख लेते हैं, बाकी जो है इसे हम लोग अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, है ना। 1 मिनट, एक चीज और यहाँ पे, आई थिंक फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब तो आपको बता ही चुके हैं, लिखा हुआ होना चाहिए जी। रुको रुको डाल देते हैं, कहाँ गया?
फाइल में वो चाहिए वाला है। चलो हाँ ये आगे दे देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आज वो अगला स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं। अब बच्चों हम लोग समझते हैं ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में, यानी रुधिराणु, रुधिराणु है ना। तो अगला टॉपिक लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा कॉर्पसल्स। स्पेलिंग सही है जी, प्यूसल्स। ये भाई ये क्या लिखा गया, एक मिनट, CORP। ये अभी रुक रुक रुक, मैं जल्दी कैसे लिख दे रहा हूँ, CORPUSCLS। हाँ अब सही है, कॉर्पसल्स। हाँ ठीक है, कॉर्पसल्स अपना हेडिंग लग गया। अब देखना समझना एकदम मस्त तरीके से। ये भाई छोटा हो छोटा हो छोटा हो छोटा हो, चलो छोटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, प्रो प्लेयर बन जाएंगे डिजिटल बोर्ड पे, थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों है ना सीखने के लिए। चलो आ गया समझ में। अब देखो कॉर्पसल्स के बारे में अध्ययन करते हैं एकदम अच्छे तरीका से, इसे समझना। कॉर्पसल्स जिसे हिंदी में हम लोग रुधिरानी बोलते हैं, रुधिराणु, रुधिराणु नहीं रुधिर, ठीक है, क्या बोला जाता है, रुधिराणु बोला जाता है, ठीक है, रुधिराणु इसे बोलते हैं। और ये कितना होता है बच्चों, 40% होता है सर। ए भैया 40% कैसे, 45% कीजिए। देखो कोई मास्टर आपको 40% पढ़ाएंगे तो घबराना मत, है ना। 40 से 45% होता है, दोनों सही है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो 55% लिख रखा है प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है वो क्या होता है, रुधिराणु होता है ना। तो ये 45% हो गया, यहां तक एकदम क्लियर, दिमाग में बैठ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बात किए थे भैया कॉर्पसल्स में जनरली, आराम से थोड़ा सा एक स्लाइड बना लेते हैं, उसके बाद आराम से आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे मस्ती से, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है बच्चों वो इसमें प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। बारी बारी से सारा कुछ बताया जाएगा अलग अलग स्लाइड में, टेंशन मत लो, बस अभी के लिए बता दिए है ना। प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम बहुत बार पूछा गया है, क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोलिए, ठीक है। इसे इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है भाई, है ना। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। सर डब्ल्यूबीसी क्या है भाई, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये जनरली आपके शरीर में लड़ने का काम करता है भाई, ठीक है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर कितना स्ट्रांग है, ऊपर से देखने में नहीं, अंदर से। जैसे कोई वायरस गया, कोई कीटाणु गया, देखो कभी देखे हो, ये अभी जो कोविड कोरोना वायरस आ रखा है, एक ग्रुप में आदमी, उसमें से एक को कोरोना हो गया, ठीक है, और बहुत सारे को नहीं हुआ, ठीक है, एक को हुआ और एक को नहीं हुआ, ऐसा समझिए। तो जिसको नहीं हुआ उसको, उसका डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत स्ट्रांग है भाई, ठीक है। यानी वो जो वायरस है जो उसे संक्रमित करने जा रहा था रिस्पायरेटरी सिस्टम को, उससे लड़ाई किया और उसे मार दिया। ये कैसे होता है सर, आगे बात करेंगे, एकदम मजे से समझाएंगे स्टोरी के फॉर्म में बच्चों, है ना। कि एंटीजेन जो है, एंटीबॉडी है, वो पहचानता है वायरस आ रहा है, फिर लिम्फोसाइट चचा को उठा देता है, लिम्फोसाइट जाता है और लड़ाई करता है, ठीक है, अब मोनोसाइट इकट्ठा करके उसे मार देता है। ये सब बात होगा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब स्टार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तब आरबीसी का फुल फॉर्म कोई पूछे तो बता देना कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जानते हो क्या है, इसे थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, हिंदी में भी यही बोला जाता है। हम इंग्लिश टर्म लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, जहां पे हिंदी जरूरी है हम हिंदी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसे ल्यूकोसाइट ही बोला जाता है, याद रखना। ल्यूकेमिया सुने हो, कैंसेरियस सेल, कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है, ठीक है, बात होगा आगे, टेंशन मत लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, चलो
ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर कोई पूछे तो बता देना 10,000 होता है, ठीक है। उसी तरीका से अगर आपसे कुछ पूछता है बच्चों इसका पीरियड, ठीक है, लाइफ स्पैन यानी जीवित काल, लाइफ स्पैन पूछे, हम लोग का लाइफ स्पैन कितना है 70 से 100 ईयर, 100 ईयर के बाद तो घुलट जाता, 100 आज के डेट में जीता ही कहाँ है ना। मनुष्य आज के डेट में जीता नहीं है, लेकिन पहले वाले जो मनुष्य है वो 100 साल से ज्यादा जीतते हैं, ठीक है। हमारे मतलब जो पापा के दादा हुए बच्चों वो 119 वर्ष जिए थे, ठीक है, हमने अपने आंख से देखा था उन्हें, बहुत स्ट्रांग, बहुत हेल्दी। वो चाउमीन चाट बर्गर पिज्जा नहीं खाते थे, वो क्या खाते थे, सत्तू खाते थे, चना वाला सत्तू, ठीक है। यानी प्रोटीन का सोर्स उनके शरीर में बहुत ज्यादा था, सेल में डिवीजन बहुत दिन तक चला, ठीक है, तब जाकर वो जीवित रहे। आज के जमाने में आप देख ही रहे हो कि हर एक चीज में मिलावटी है, सेल का डिवीजन रुक जाता है 70 होते होते, ब्लड सही से पंप नहीं कर रहा है हार्ट, कुछ ना कुछ बीमारी होकर भगवान बुला ही लेते हैं, है ना। तो ये सबसे बचिए फास्ट फूड से, ठीक है। तो काउंट हो गया 10,000। उसके बाद इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो 4 दिन तक ये जीवित रहता है, उसके बाद इसका सर ये मर जाता है, मर जाने के बाद इसका क्या होता है, तो इसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट क्या बोलते, लाइजोजोम है ना, इसमें लाइजोजोम प्रेजेंट होता है बच्चों, है ना, लाइजोजोम प्रेजेंट होता है जो इसको खा जाता है, ठीक है। अब बात करो लाइफ स्पैन, सबसे पहले इरिथ्रोसाइट का काउंट बताओ, जल्दी से बताओ कि आरबीसी आपके शरीर में की मात्रा बताओ, आरबीसी का मात्रा जल्दी से बताओ, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से, है ना, जल्दी से बताओ भैया आरबीसी का मात्रा। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, सब पता ना क्या पढ़ाई किया है। आरबीसी का मात्रा बताओ जल्दी से। देखो हाँ एक चीज और ये लिख लेना, कहाँ गया, ये जो ब्लड क्लॉट करता है ये वाला, इसका निर्माण भी लीवर करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, याद रखिएगा। चलो ये समझ में आ गया। जल्दी से लाइफ स्पैन बताओ आरबीसी का, तभी हम आगे बढ़ेंगे, और आपका मेरा कमेंट में आना चाहिए भाई, ठीक है, कमेंट में आना चाहिए। देखो लिख लेना, एक बच्चा सही बोल रहा, बच्चा या बच्ची है, 5 से 5 पॉइंट पर मिलियन होता है आरबीसी का, ठीक है। पर क्यूबिक एमएम याद रखना, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में। सर ये सब क्या लिख रहे हैं, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ये सब राहुल सर से पढ़ना, मैथ वही पढ़ाएंगे कि पर क्यूबिक एमएम कितना को कहते हैं, ठीक है। अब लीटर में इसे निकाल लेना, ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन है ना बच्चों, मिलियन होता है पर क्यूबिक पर एमएम ऑफ ब्लड। उसी तरीका से फीमेल में बात करो, ये तो मेल का हो गया है ना, मेल का देखो सिंबल ऐसे होता है बायोलॉजी में, और ये फीमेल का सिंबल हो गया। तो फीमेल में इसका बात करें तो फीमेल में कितना हो जाएगा सर, देखो कलर चेंज कर लो, कुछ कम कर दो, है ना, गर्ल्स में ऐसे भी ब्लड का थोड़ा सा कमी रहता है, तो 4 से 4.5 कर दो, ठीक है, एमएम पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, लाइफ स्पैन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 दिन होता है, यानी आरबीसी आपके शरीर में 120 दिन तक जीवित रहता है, और फिर उसके बाद कहां चल जाता है, प्लीहा में, स्प्लीन में जाकर अपने आप को मार लेता है, ठीक है। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है, याद रखिएगा 120 दिन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो एक चीज और आज के डेट में ये भी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि इरिथ्रोसाइट यानी हाँ न्यूली नवजात शिशु में, कोई बच्चा जन्म ले रहा है, नवजात शिशु में आरबीसी का काउंट कितना होता है, तो नवजात शिशु में आरबीसी का जो काउंट होता है जी वो हम लोग से ज्यादा होता है, ठीक है। छोटका बच्चा का देखो कितना फुर्ती होता है,
हम लोग से ज्यादा फुर्तीला होता है। हाँ, जैसे जैसे देखो ये ग्राफ है, ठीक है, छोटा बच्चा बहुत फुर्तीला, और जैसे जैसे एज बढ़ते जा रहा है तो ग्राफ नीचे गिरते जाता है। यानी आपके शरीर में जो एक्टिविटी मतलब हो रहा है, आपका शरीर का एक्टिव जो है वो धीरे धीरे कमते जाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन का मात्रा कम रहा है, आरबीसी का मात्रा कम रहा है, सब कुछ कम रहा है, तो आपका शरीर फुर्ती कहां से रहेगा भाई। ठीक है, इसीलिए अच्छे चीज खाइए, और अपने बोला जाता है कि शरीर में जो हेल्दी फूड लेना चाहिए ताकि आपका शरीर अच्छा से वर्क करे। ये पूरा मशीन है बच्चों, ठीक है। आपने डाइजेशन पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लिया, आगे परिसंचरण तंत्र समझिएगा, ठीक है, श्वसन तंत्र समझिएगा, तब जाकर समझ में आएगा कि आपके शरीर में भी मशीन लगा हुआ है। ठीक है, जिस तरीका से डीजल चलता है, पानी को निकालता है, मशीनरी काम कर रहा है, ठीक है, उसी तरीका से हमारा शरीर का भी मशीन है। हमारे शरीर में पेट्रोल और डीजल वगैरह नहीं डलाता है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वही खाना से जो है हमारा शरीर चलता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसीलिए अब तो इतना समझदार हो गए हैं बायोलॉजी पढ़कर। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स पूछे तो वो जनरली अभी जनरली आप लिख लीजिए 2 लाख लिख लीजिए, है ना। अरे क्या हो गया, 2 लाख लिख लीजिए, 2 लाख के लमसम होता है। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक, ठीक है, बुक में लिखा हुआ रहेगा। हम एवरेज एक बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। तो लिख लो, कितना लिखोगे, लिख लो 2 लाख से 2.5 से लेके 3 लाख लिख लो, है ना। 3 लाख पर mm ऑफ ब्लड, पर mm क्यू ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है। चलो, इसका जीवन काल लिख लो, तो कहीं कहीं आपको 3 से 5 दिन इसका जीवन काल बताया जाता है। ठीक है, तो लिख लो 3 से 5 दिन। कहीं कहीं कोई बुक में 7 दिन भी दिया रहेगा, तो जनरली 10 दिन इसका भी लेकर चलो ना, 10 दिन के अंदर ये भी जो है मर जाता है। ठीक ना जी। और WBC का कोई बुक में आपको 2 भी लिखा हुआ रहेगा, कोई में 3 भी लिखा हुआ रहेगा, कोई में 4 भी लिखा हुआ है, तो 2 से 4 डे कर लीजिए। एक बेसिक है, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें हर एक चीज को बात करेंगे बच्चों, है ना। यहां तक दिक्कत है कोई को? चलिए सर, यहां तक समझ में आया। तो आज का क्लासेस को यहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, हम आपका कमेंट ले रहे हैं। आज के क्लासेस को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो अगला क्लासेज है, उस क्लासेस का हमारा टॉपिक जो होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, आरबीसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आरबीसी को अच्छे तरीका से अध्ययन करेंगे, उसके बाद डब्ल्यूबीसी को अध्ययन करेंगे, है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स को अध्ययन करेंगे। अगला क्लास से सभी बच्चे को करना मस्ट है। हमारा एक भी क्लास अगर आप छोड़िएगा तो बाद में जरूर देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, अगला लेक्चर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्लासेस में बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, है ना। हेमोग्लोबिन के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारा केस होता है अनीमिया का, ठीक है, वो सब चीज आपको बताया जाएगा। और बहुत सारी चीज हम लोग बात करेंगे बच्चों, जैसे कि डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी की टाइप्स की बात करेंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, ये सब क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ये सब चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो क्लासेज नहीं ज्वाइन किए वो क्लासेज ज्वाइन कर ले भाई। कहां पे? स्टडी इंडिया अड्डा ऐप पे, है ना। स्टडी इंडिया अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और फ्री में रिचार्ज भी आपको दिया जा रहा है, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सारे स्टूडेंट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको क्लासेज करवाया जाता है, रेगुलर क्लासेज। यूट्यूब पे बस 1-2 क्लासेज आता है, बाकी सारे क्लासेज एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है, आपको नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ दिया जाएगा भाई, और रिजल्ट का गारंटी स्टडी इंडिया अड्डा फुल लेती है। ठीक है, 100% आपका रिजल्ट होगा। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है जी? कोई डाउट है तबे पूछो, है ना, पूछ लो जल्दी से,
इधर उधर के डाउट उठ मत पूछना वरना पिटाओगे, है ना। इधर उधर के डाउट उठ पूछता बहुत, इधर बायोलॉजी में है ना, बहुत इधर उधर के डाउट पूछता है। सर कल का टेस्ट किस सब्जेक्ट का होगा? कल का टेस्ट आपको यहाँ एप्लीकेशन पे जो नोटिफिकेशन वाला बटन है ना, नोटिफिकेशन में चला जाएगा, नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि कल टेस्ट जो है बच्चों वो किसका है, ठीक है। नोटिफिकेशन पैनल में आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट? गुड नाइट सर गाइस, ठीक है। चलिए एक बच्चा बोल रहा है फास्ट जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। करो रिवीजन, आओ जल्दी से, ठीक है, कर लो रिवीजन, जल्दी से कर लो। हमें क्या है रिवीजन करने में। देखो ब्लड के बारे में बताएं, ब्लड क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड, सेरोलॉजी, हेमाटोलॉजी, दो वर्ड बताया। रक्त को रक्त बोला जाता है भैया, खून बोला जाता है, लहू भी बोला जाता है, ठीक है। रक्त प्राकृतिक कोलाइडल होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उत्तक में पूछे तो फॉल्स संयोजी उत्तक है ना बच्चों। फिर पूछता है पीएच 7.4 होता है। पूछे मेल में कितना होता है तो भाई बोल देना 5 से 5.5 लीटर के लमसम होता है सर, ठीक है, पर MMQ ऑफ ब्लड, है ना। उसी तरीका से पूछे फीमेल में 5 लीटर लमसम ब्लड होता है पर MMQ, ठीक है, याद रखिएगा। निर्माण कहाँ होता है? लीवर में निर्माण होता है। उसके बाद बच्चा में लीवर में निर्माण होता है, जैसे जैसे बड़ा हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। बच्चा नहीं, जो भ्रूण है, भ्रूण में, बच्चा मत समझना, है ना, भ्रूण में निर्माण होता है लीवर में, ठीक है। लीवर और किस चीज को निर्माण करता है जल्दी से बताइए? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, जो आपके शरीर में ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, यानी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को हटा दे तो उसे क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। उसका कलर कैसा होता है सर? पीला कलर का होता है। वो उसी से चेक करके बताया जाता है कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग हो रखा है ना। उसके बाद बात की है कि इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है ब्लड का, बात हुआ स्प्लीन में। फिर बात की है कि स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोला जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको बताया गया, फिर हेमोग्लोबिन का लेवल बताया मेल में फीमेल में, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग बात किए ब्लड का कार्य क्या है? ताप का नियंत्रण करना, पोषक पदार्थ का जो है परिवहन करना, गैसों में जैसे O2 CO2 का नियंत्रण करना, उसके साथ कुछ उत्सर्जन है, उसको उत्सर्जित पदार्थ है यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उसको बाहर करना शरीर से विद द हेल्प ऑफ किडनी यूरिन के थ्रू बाहर करती है, ठीक है। उसके बाद बात हुआ प्लाज्मा की, बात किए तो प्लाज्मा में बात किए कि भैया इसमें पानी पाया जाता है, पानी के साथ साथ 90% पानी, उसके साथ साथ प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कुछ NaCl हैवी पार्टिकल होता है, NaCl के साथ साथ ग्लूकोज होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग बात किए अल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। अल्बुमिन प्रोटीन डेंस बनाता है ब्लड को, यानी गाढ़ा करता है, थक्का बनाता है। फिर बात हुआ, उसके बाद हम लोग बात किए अल्बुमिन के बाद ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में, है ना बच्चों। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में हम लोग बात किए थे। क्या बात किए थे ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में? कि वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है जिससे आपका शरीर लड़ सकता है। फिर हम लोग बात किए थे कॉर्पस्कल्स के बारे में, है ना, कॉर्पस्कल्स के बारे में बात किए थे, प्लाज्मा के बाद कॉर्पस्कल्स के बारे में। तो इसमें RBC WBC प्लेटलेट्स की थोड़ी सी झांकियां देखें, बाकी अगला क्लासेज में हम लोग RBC बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लासेस सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, रिवीजन भी हो गया एकदम फास्ट वाला रिवीजन, ठीक ना। अब पूछो, अब क्या डाउट है? चलो ठीक है सर। सर प्लाज्मा का कोई एग्जाम्पल दीजिए प्लीज। प्लाज्मा के कोई एग्जाम्पल दीजिए, है प्लाज्मा के कौन एग्जाम्पल? ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, प्लाज्मा के एग्जाम्पल? सारा रामायण खत्म हो गया, वो एक यही पता नहीं कि सीता जी कौन थे। गजब बात कर रहे हो सर। कौन बोला था आने के लिए? ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए और क्लास अटेंड किए, है ना। क्या हो गया? थैंक यू लिखाया भी नहीं। थैंक यू सो मच, ठीक है। आप यहाँ आए
और प्यारा सा क्लासेस को अटेंड किए। ठीक है, अगला क्लासेस सभी लोग अटेंड करना। और कुछ तो है ही नहीं, अच्छा पिक्चर है, हाँ है, तो और कुछ है इसमें, कलम उलम भाई, हाँ ये स्टार है, देखो बन गया। चलिए थैंक यू सो मच। ये भरा हो, क्या भरा नहीं हो रहा, स्माइली भरा ही नहीं हो रहा, ये ले चलो, ड्रामा कर रहा है देखो, छोटा ही रहना है इसको। चलो बच्चों गुड नाइट है ना, लो गुड नाइट भी लिख देते हैं, गुड नाइट। डिजिटल बोर्ड पे बहुत कुछ फंक्शन है जी। चलिए धन्यवाद बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे।